ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। परम पावन पुरुषोत्तम मास कथा का आज का 10वां अध्याय। 9वें अध्याय में ऋषि कन्या के घर ऋषि दुर्वासा आते हैं। मेधावी ऋषि की कन्या और दुर्वासा ऋषि के बीच क्या वार्तालाप होता है। मेधावी ऋषि की कन्या ऋषि दुर्वासा से कहती है कि मैं अकेले इस जीवन को कैसे व्यतीत करूं, मुझे बताइए। ये शून्य जीवन मुझे नहीं भाता है, आप मेरी समस्या का समाधान कीजिए। उन दोनों के बीच में क्या संवाद होता है उसकी चर्चा आज के अध्याय में। नारद जी बोले, हे तपोनिधे, परम क्रोधी दुर्वासा मुनि ने विचार करके उस कन्या से क्या उपदेश दिया, सो आप मुझसे कहिए कि ऋषि दुर्वासा ने मुनि कन्या को कैसे समझाया। सूत जी बोले, हे द्विजों, नारद का वचन सुनकर समस्त प्राणियों का हित कर दुर्वासा का गुह्य वचन बद्री नारायण सबको सुनाते हैं। श्री नारायण कहते हैं, हे नारद, मेधावी ऋषि की कन्या के दुख को दूर करने के लिए दुर्वासा ऋषि ने जो कहा वो सुनो। दुर्वासा ऋषि बोले, हे सुंदरी, गुप्त से भी गुप्त उपाय मैं तुमसे कहता हूँ। ये विषय किसी से भी कहने योग्य नहीं, तथापि तेरे लिए तो मैंने ये विचार ही लिया है कि मैं तुम्हें ये सब कहूंगा। मैं विस्तार पूर्वक न कहकर तुमसे संक्षेप में कहता हूँ। हे सुबगे, इस मास से तीसरा मास जो आएगा वह पुरुषोत्तम मास है। इस मास में तीर्थ में स्नान कर मनुष्य भ्रूण हत्या से छूट जाता है। हे सुंदरी, कार्तिक आदि 12 मासों में इस पुरुषोत्तम मास के बराबर कोई मास नहीं। जितने मास तथा पक्ष और पर्व हैं वे सब पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं। वेदोक्त साधन और जो परम पद प्राप्ति के साधन हैं वे भी इस मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। 12,000 वर्ष गंगा स्नान करने से जो फल मिलता है और सिंहस्थ गुरु में गोदावरी पर एक बार स्नान करने से जो फल मिल जाता है, हे सुंदरी, वही फल पुरुषोत्तम मास में किसी भी एक तीर्थ पर किसी एक बार ही स्नान करने मात्र से मिल जाता है। पुरुषोत्तम मास की महिमा इतनी अधिक है। हे बाले, यह मास श्री कृष्ण का अत्यंत प्यारा है और इसी नाम से ही भगवान श्री कृष्ण ने इसको उपदेशित किया है, इसको पुरुषोत्तम मास की उपाधि दी है। इस मास में पुरुषोत्तम भगवान की सेवा पूजा करने से समस्त कामनाएं सिद्ध होती हैं। अतः इस पुरुषोत्तम मास का तू शीघ्र व्रत कर। पुरुषोत्तम भगवान की तरह प्रसन्नता पूर्वक मैंने भी इस मास की सेवा की है। अपने जीवन का एक वृतांत मैं तुम्हें सुनाता हूँ। एक समय क्रोध में मैंने अम्बरीश राजा को भस्म करने के लिए अर्थकृत्या भेजी थी। सो हे बाले, जब हरि ने जलता हुआ सुदर्शन चक्र मुझको ही भस्म करने के लिए उस समय वापस भेज दिया था और पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से वो चक्र हट गया, तो इस पुरुषोत्तम मास की महिमा इतनी अधिक है कि भगवान श्री कृष्ण के स्वयं भगवान श्री कृष्ण के भेजे हुए चक्र के प्रभाव को भी इसने कम कर दिया, क्योंकि श्री कृष्ण ने वरदान दिया है कि तुम मेरे लिए सबसे ऊपर रहोगे, सर्वोत्तम रहोगे, मेरे भक्तों से भी पहले तुम्हारा स्थान होगा। ये पुरुषोत्तम मास को भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया है। हे सुंदरी, वो चक्र त्रैलोक्य को भस्म करने का सामर्थ्य रखने वाला था और जब वो मेरे पास आकर खाली चला गया, उसका प्रभाव निष्फल हो गया, तब मुझे बड़ा विस्मय हुआ। हे सुभगे, तू श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत कर। तुमने देखा, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि पुरुषोत्तम मास की महिमा अद्भुत है। जो श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं उन्हें पुरुषोत्तम मास का फल अवश्य ही प्राप्त होता है, और जो पुरुषोत्तम मास में भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हैं उन्हें सर्वोत्तम पदवी प्राप्त होती है और सभी मनोवांछित फलों की, सभी मनोकामनाओं की प्राप्ति होती है। इस प्रकार मुनि की कन्या को कहकर दुर्वासा ऋषि ने विराम लिया। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, दुर्वासा का वचन सुन। भावों की प्रबलता के कारण असूया से प्रेरित वह कन्या मूर्खतावश दुर्वासा से बोली। बाला बोली, हे ब्राह्मण, हे मुने, आपने जो कहा वो मुझे रुचता नहीं। मुझे नहीं पता कि आप क्या कह रहे हैं, मुझे ये सब चीजें समझ नहीं आती। माघ आदि मास कैसे कुछ भी फल देने वाले नहीं हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि कार्तिक मास कम है, या आप कैसे कह सकते हैं कि वैशाख मास की महिमा कम है?
वैशाख मास सेवित हुआ क्या इच्छित कामों को नहीं देता? सदाशिव आदि से लेकर सब देवता सेवा करने पर क्या फल नहीं देते? अथवा पृथ्वी पर प्रत्यक्ष देव, सूर्य और जगत की माता देवी क्या सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली नहीं है? श्री गणेश क्या सेवा पाकर इच्छित वर नहीं देते हैं? व्यतिपात आदि योगों और शर्व आदि देवताओं को भी सबको उल्लंघन करके पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा करते, क्या आपको लज्जा नहीं आती जो आपने पुरुषोत्तम मास को सबसे बड़ा बता दिया? ये मास तो बड़ा मलिन और सब कामों से निंदित है। हे मुने, इस रवि की संक्रांति से रहित मास को आप श्रेष्ठ कैसे कह सकते हैं? सब दुखों को छुड़ाने वाले परम श्री हरि को मैं जानती हूँ। हे देव, दिन रात श्री हरि का चिंतन करती मैं जानकी पति राम और पार्वती पति शंकर के सिवाय किसी को नहीं देखती हूं। हे विप्रेंद्र, क्या अन्य कोई देवता ऐसा नहीं जो मेरे दुख को दूर करे? हे मुने, इन सब फल देवताओं को छोड़कर, इन सब फलदाताओं को छोड़कर कैसे इस मलमास की स्तुति आप कर रहे हैं? इस प्रकार ब्राह्मण कन्या का कहा हुआ वचन सुनकर दुर्वासा मुनि शरीर से एकदम ज्वाज्वल्यमान हो गए, क्रोध से एकदम जाज्वल्यमान हो गए और नेत्र उनके क्रोध से लाल हो गए। इस प्रकार क्रोध आने पर भी कृपा करके मित्र की कन्या को उन्होंने श्राप नहीं दिया और सोचने लगे कि ये मूर्खा है, हित अहित को नहीं जानती है, अभी बुद्धि इसकी पूर्ण नहीं है। पुरुषोत्तम मास के महात्म्य का विद्वानों को भी पता नहीं, तो ये थोड़ी बुद्धि वाले पुरुष और विशेष करके कुमारियों को तो कैसे ही पता होगा? ये कुमारी कन्या माता पिता से रहित है, दुखाग्नि से जली हुई है, अतः मेरे अति उग्र श्राप को कैसे सहन कर सकती है? इस प्रकार सोचकर कृपा से मन में क्रोध उठे और उस क्रोध को दुर्वासा ऋषि शांत करते हुए बोले, हे मित्र पुत्री, तेरे ऊपर मेरा कुछ भी क्रोध नहीं। हे निर्भाग्य, जो तेरे मन में आए वैसा कर। हे बाले, और कुछ भविष्य कहता हूं, सुन। पुरुषोत्तम मास का जो तूने अनादर किया उसका फल तुझे अवश्य मिलेगा, इस जन्म में मिले या दूसरे जन्म में मिले, लेकिन मिलेगा अवश्य। अब मैं नर नारायण के आश्रम में जाऊंगा। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि मैं नर नारायण के आश्रम में जा रहा हूँ। तेरा पिता मेरा मित्र था, इसलिए मैंने तुझे श्राप नहीं दिया। तू बाल भाव के कारण अपने शुभ अशुभ, हित अहित को नहीं जानती है। शुभ अशुभ भविष्य को कोई टाल नहीं सकता। अच्छा, हमारा बहुत समय व्यतीत हो गया, अब हम जाते हैं। तेरा कल्याण हो, ऐसा आशीर्वाद दे। ऐसा कह दुर्वासा ऋषि शीघ्र वहां से चले गए। दुर्वासा ऋषि के जाते ही पुरुषोत्तम की उपेक्षा करने के कारण कन्या निष्प्रभा हो गई। तदनंतर बहुत देर तक कन्या ने सोच विचार कर निश्चय किया कि ये तूने क्या कहा और क्या किया। उसने सोचा कि देवताओं के भी देवता तत्काल फल देने वाले पार्वती पति शिव की तप द्वारा आराधना करूंगी। अब निश्चय किया, मेधावी ऋषि की कन्या ने यह निश्चय किया कि वो भगवान शंकर की तप आराधना करेगी। हे नृप, मेधावी ऋषि की कन्या ने इस प्रकार निश्चय करके अपने आश्रम में ही रहकर भगवान शंकर के कठिन तप करने का निश्चय कर लिया। उसने निश्चय कर लिया कि अब भगवान शंकर को प्रसन्न करेगी। सूत जी कहते हैं, बहुत फलों की दाता लक्ष्मीपति को और वैसे ही सावित्री पति ब्रह्म को छोड़कर और दुर्वासा के प्रबल वचन की निंदा करके वह ऋषि कन्या अपने आश्रम में ही अंधक को मारने वाले शंकर की सेवा करने के लिए तत्पर हो गई। अब ऋषि कन्या भगवान शंकर की सेवा करने के लिए तत्पर हो गई और भगवान शंकर की सेवा में आगे वो क्या प्रावधान करती है, क्या प्रक्रिया करती है, उसकी चर्चा 11वें अध्याय में। इति श्री बृहन् नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्ये 10वां अध्याय संपन्न। हरि शरणम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। 11वां अध्याय सुनने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। सबको सुख प्राप्त हो।